जी एम दिस इज शाज़ेब ए बिग शाह। आज हम जल्दी से सीखेंगे कि डेक्स ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, मीम कॉइन्स कैसे ट्रेड करते हैं, बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने से पहले कॉइन्स किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले आई वुड रिकमेंड कि आप क्रोम के ऊपर अपनी एक प्रोफाइल बना लें। तो सबसे पहले मैं फैंटम वॉलेट इंस्टॉल करूंगा। phantom.app करके इसकी वेबसाइट है। मेक श्योर आप सही वेबसाइट के ऊपर हो। डाउनलोड फॉर क्रोम पे क्लिक करेंगे, इसका एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, ऐड एक्सटेंशन, ये ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल करेगा। अब यहाँ पे ये पूछेगा कि क्रिएट अ न्यू वॉलेट और आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। आप अज्यूमिंग कि हमारे पास वॉलेट नहीं है, तो वी विल क्रिएट अ न्यू वॉलेट। आप ईमेल से भी इसको सेटअप कर सकते हैं, सीड फ्रेज से भी कर सकते हैं। मेक श्योर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप इनपुट करें। ये सीक्रेट रिकवरी फ्रेज इसने दे दिया है, ये इस वॉलेट का पासवर्ड है। अगर ये वॉलेट का सीक्रेट रिकवरी फ्रेज किसी के पास भी चला गया, इट मीन्स कि उस बंदे के पास इस वॉलेट का एक्सेस है। इस वॉलेट के अंदर जितने भी अकाउंट्स होंगे, 10 हो, 20 हो, 1 हो, 2 हो, सबका एक्सेस उसके पास चला जाएगा। मेक श्योर आप इसको सेफ जगह पर रख लें। मैं अब एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा, फैंटम को पिन कर दूंगा, फैंटम पे क्लिक करूंगा, अपना पासवर्ड ऐड करूंगा। यहाँ पे इसने मुझे अपना वॉलेट दिखा दिया, इसके अंदर अभी फंड 0 है। मैं यहाँ पर जाऊंगा, मुझे ये यहाँ पे मेरे वॉलेट का एड्रेस दिखा रहा है, यानी कि अकाउंट नंबर। ये मेरे वॉलेट का अकाउंट नंबर है, पब्लिक नंबर है। अगर मुझे इस अकाउंट पे पैसे भेजने हैं तो मैं इस वॉलेट एड्रेस के ऊपर सेंड करूंगा। मैं ये यहाँ से भी देख सकता हूँ और मैं रिसीव पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ इसके वॉलेट का एड्रेस। अगर मुझे स्पेसिफिक वॉलेट का पासवर्ड चाहिए, अगर इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मैं इसकी प्राइवेट की एक्सपोर्ट करूंगा। तो सेटिंग में जाऊंगा, मैनेज अकाउंट पे क्लिक करूंगा, अकाउंट पे क्लिक करूंगा, शो प्राइवेट की पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालूंगा, सोलाना। ये मेरे अकाउंट की प्राइवेट की है। अगर ये प्राइवेट की किसी के पास चली जाती है तो इस अकाउंट का 100% एक्सेस उस बंदे के पास चला जाएगा। तो मेक श्योर आप इसको सेफ रखें। प्राइवेट की और सीड फ्रेज का डिफरेंस ये है कि अगर मैं इस स्पेसिफिक वॉलेट के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स ऐड करूंगा, यहाँ पे मैंने एक अकाउंट ऐड किया, 2 अकाउंट है मेरे पास। अगर किसी के पास मेरा सीड फ्रेज होगा, अकाउंट का सीड फ्रेज, तो उसके पास ये दोनों अकाउंट्स, उन सब का एक्सेस आ जाएगा। तो पूरे वॉलेट का एक्सेस सीड फ्रेज के थ्रू मिलता है और एक स्पेसिफिक अकाउंट का एक्सेस प्राइवेट की के थ्रू मिलता है। ये दोनों चीजें आपने संभाल के रखनी है। अब इस अकाउंट के अंदर मैं अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी कि बाइनेंस या कूकॉइन या कॉइन बेस, किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से इसके अंदर मैं पैसे डाल सकता हूँ। तो सॉल ट्रांसफर करने के लिए हम लोग बाइनेंस ओपन करेंगे, मार्केट में जाएंगे, सर्च में सोलाना लिखेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सोलाना की अमाउंट डालेंगे, बाय करेंगे, स्पॉट वॉलेट में जाएंगे, सोलाना पे क्लिक करेंगे, विदड्रॉ पे क्लिक करेंगे। एड्रेस में हम लोग फैंटम वॉलेट के सोलाना एड्रेस को पेस्ट करेंगे, नेटवर्क सोलाना रखेंगे और विड्रॉ कर देंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर हमारे पास सोलाना आ जाएगा। हमारे अकाउंट में सोलाना आ गया। अब हम जाएंगे डेक्स स्क्रीनर के ऊपर। डेक्स स्क्रीनर बेसिकली एक स्क्रीनर वेबसाइट है। जितने भी स्मॉल मार्केट कैप कॉइन्स आते हैं, हम यहाँ से उनको ट्रैक कर सकते हैं। उनकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ से मिलेंगी dexscreener.com से। हम किसी भी कॉइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये म्यूविंग स्नोमैन करके कॉइन है, यहाँ पे ये प्राइस US डॉलर्स में दिखा रहा है, ये सॉल में दिखा रहा है, ये लिक्विडिटी दिखा रहा है। लिक्विडिटी बेसिकली वो पैसे होते हैं जिनको आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपके पास $1,60,000 के वर्थ का ये कॉइन म्यू पड़ा हुआ होगा आपके अकाउंट के अंदर, तो आप एक गो में $1,60,000 का इसको विड्रॉ कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। दिस मीन्स लिक्विडिटी। यहाँ पे ये मार्केट कैप दिखा रहा है $1.1 मिलियन। ये 5 मिनट में बता रहा है कि कितना परसेंट ऊपर गया या नीचे गया। 96 ट्रांजेक्शन हुई हैं 5 मिनट के अंदर। $5.6 थाउजेंड का वॉल्यूम है। 96 मेकर्स हैं, मतलब 96 बायर्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे बायर सेल्स बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है, बाइंग वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम, बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, 1 घंटे का बताएगा, 6 घंटे का बताएगा, 24 घंटे का बताएगा। ये सारी चीज़ें देखना बहुत लाजमी होता है, क्योंकि अगर किसी कॉइन के अंदर वॉल्यूम नहीं है तो इट मीन्स इस कॉइन के अंदर पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो पैसे आपका बनाना मुश्किल है। और आपने अगर किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया और उसका वॉल्यूम कम हो गया, गिर गया, तो इट मीन्स का अल्टीमेटली उसका चार्ट भी नीचे गिरेगा, आपको लॉस हो रहा होगा। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये जो सेंटर वाला है जिसके आगे टिकर लिखा हुआ है डॉलर साइन के बाद, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। हम इसको कॉपी करेंगे। अगर हमें खरीदना है, हम जाएंगे फैंटम के अंदर, फैंटम में हम स्वैप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दी, सपोज 0.1 सॉल, और यू रिसीव में हम लोग कॉइन का
कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट कर देंगे। कॉइन का नाम आ गया, टिकर आ गया, इमेज आ गई, क्लिक किया। यहाँ पे बता रहा है कि हाई प्राइस इम्पैक्ट, इट मीन्स कि इसमें वॉलेटिलिटी है। अभी थोड़े ही टाइम में ये 18% ऊपर या नीचे हुआ है। हम इस पे रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यह हमें दिखा देगा कि प्राइस इम्पैक्ट इतना है, फीस इतनी है। फीस इज गैस फीस। आप कुछ भी खरीदेंगे या बेचेंगे उसके लिए आपको आपके वॉलेट के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा गैस फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे $0.06 दिखा रहा है, तो आपको अपने वॉलेट के अंदर थोड़ा बहुत सालाना एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा फीस देने के लिए। स्लिपेज यहाँ पे 0.50% है। इट मीन्स कि अगर मैं स्वैप पे क्लिक करूंगा और कॉइन 0.5% ऊपर या नीचे होगा तो ये खरीद लेगा। स्लिपेज हम बढ़ा भी सकते हैं अगर हमें अपनी ट्रांजैक्शंस को फौरन से गो थ्रू करवाना हो। मीन्स के अगर किसी कॉइन के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वो 10, 20, 30% ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप अपनी स्लिपेज 20-30% सेट कर सकते हैं ताकि आपका स्वैप फौरन से हो जाए। अगर हम यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करेंगे ये हमारा टोकन खरीद देगा, बट हम अभी नहीं कर रहे। एक और तरीका है कॉइन्स खरीदने का, वो है जुपिटर स्वैप के थ्रू। जुपिटर स्वैप बेसिकली वैसा ही है जैसे कि फैंटम स्वैप है। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ से स्वैप किया था, हम इसी तरह जुपिटर से भी स्वैप कर सकते हैं, मगर जुपिटर के अंदर एक अलग चीज़ क्या है वो दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया, आई एम सेलिंग सॉल, आई एम बाइंग ये वाला कॉइन। हम यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं। लिमिट का मतलब है कि अगर ये कॉइन मेरी डिज़ायर्ड प्राइस के ऊपर आ जाए, मेरी पसंद की प्राइस के ऊपर आ जाए, अगर ये सपोज़ 319348 के ऊपर, तो ये मेरा ऑर्डर फिल कर दे, ये 0.1 सॉल का मेरे लिए ख़रीद दे। यहाँ पे 0.1 लिखा, एक्सपायरी 10 मिनट्स, यहाँ पे प्राइस देखी 311227, 311227। इसका मतलब है कि ये 36% नीचे जाएगा तो मेरा ऑर्डर फिल कर देगा। ये प्लेस लिमिट ऑर्डर, ये यहाँ पे मुझे लिमिट ऑर्डर लगाने की भी फ़ीस काटेगा, तो ये 0.00033 सॉल मुझसे डिडक्ट करेगा ताकि मैं इस पर लिमिट ऑर्डर लगा दूँ। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट मैं इस तरीके से नहीं करूँगा। हम यूज़ करेंगे ट्रेडिंग के लिए बॉट्स। बॉट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बॉट्स बहुत फास्ट होते हैं। अभी सपोज़ अगर मुझे ये कॉइन फ़ौरन से ख़रीदना है तो मुझे पहले फैंटम पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे स्वैप पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 0.1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ब्ला ब्ला ब्ला, यू गॉट द आइडिया कि कितना टाइम लग रहा है। मेरे 6 से 10 सेकंड इसको स्वैप करने में, रिव्यू ऑर्डर करने में लग रहे होंगे। बॉट के अंदर क्या है कि मैं सिर्फ कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और ठक करके ख़रीद लेगा। करके दिखाता हूँ। हम बॉट्स यूज़ करेंगे टेलीग्राम के थ्रू। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं चलता तो आप VPN इंस्टॉल कर लें। मैं ये क्लाउडफेयर का 1.1.1 VPN यूज़ करता हूँ, आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स दिए हुए हैं, आप ट्रोजन बॉट के लिंक के ऊपर क्लिक कर लें। आप ट्रोजन के लिंक पे क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। आप स्टार्ट पे क्लिक करें। अब ट्रोजन ने आपको एक नया सोलाना का वॉलेट क्रिएट करके दे दिया है। अब या तो आप यही वॉलेट यूज़ कर सकते हैं या तो आप फैंटम का वॉलेट इंपोर्ट कर सकते हैं। हम फैंटम का वॉलेट इंपोर्ट करते हैं। हम फैंटम में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, मैनेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फिर अकाउंट पे क्लिक करेंगे और शो प्राइवेट की पे क्लिक करेंगे। अब प्राइवेट की यहाँ से कॉपी करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, वॉलेट के अंदर जाएंगे, इंपोर्ट सोलाना वॉलेट में क्लिक करेंगे, प्रोसीड विद इंपोर्ट और यहाँ पे प्राइवेट की इंपोर्ट कर दें। आपका वॉलेट यहाँ पे आपको शो कर देगा। ये कंफर्म करने के लिए हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे, ये हमारा वॉलेट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। हम इसमें मल्टीपल वॉलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, वॉलेट्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा इंपोर्टेड वॉलेट शो कर रहा है जो कि एक्टिव वॉलेट है और ये सेकेंडरी वॉलेट दिखा रहा है जो ट्रोजन ने सबसे पहले हमें बना के दिया था। अब मैं आपको वॉलेट की कुछ सेटिंग्स दिखा देता हूँ। मेन्यू पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे गैस फीस सेट करेंगे। मैं फास्ट की जगह टर्बो पे क्लिक करूंगा ताकि हम थोड़ी सी ज्यादा गैस फीस दे के जल्द से जल्द अपना कॉइन बाय कर सकें। अब हम अपने बाय बटन को सेट कर लेते हैं। बाय सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 0.5 सोल, 1 सोल, 0.15 सोल, 0.1 सोल, 0.25 सोल मेरे लिहाज से सही सेट हुए हैं। यानी कि मैं जैसे ही इनमें से किसी भी एक बटन पे क्लिक करूंगा ये मेरा कॉइन खरीद देंगे इतने अमाउंट ऑफ सोल का। यहाँ पे बाय स्लिपेज है, ये 15% है, मेरे लिहाज से सही सेट हुई है। स्लिपेज मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि जो कॉइन मैं खरीद रहा हूँ वो 15% अगर ऊपर या नीचे भी हो जाए तो ये मेरी ट्रांजेक्शन को थ्रू कर देगा, ये मेरे कॉइन को खरीद देगा। अब सेल सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे 50% है, 100% है, सेल स्लिपेज 15% है, आई एम
I'm good, I'll go back। MEV प्रोटेक्शन है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऑटो बाय और ऑटो सेल बटन है, यानी कि मैं जैसे ही बाय बटन पे क्लिक करूंगा ये फौरन से खरीद देगा। मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे कंफर्मेशन ले, तो मैं कंफर्मेशन पे क्लिक करूंगा। PNL वैल्यू, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, यानी कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता रहेगा। चार्ट प्रीव्यूज के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा ताकि मुझे ये चार्ट भी दिखाता रहे। सेल प्रोटेक्शन को मैं ऐसे ही रहने दूंगा। आप सिंपल मोड में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट मुझे एडवांस मोड ज़्यादा पसंद है। अब हम बैकअप बॉट्स को यूज़ करते हैं। मेन्यू में जाएंगे, बैकअप पे क्लिक करेंगे और ये सारे बैकअप बॉट्स हमें दिखा रहे हैं। जिनके सामने ग्रीन है इसका मतलब है कि ये एक्टिव हैं, जिनके सामने येलो है इसका मतलब है कि इनके ऊपर थोड़ा सा लोड है, और जो रेड है इसका मतलब है कि ये नहीं चल रहे। तो अगर आपका बॉट रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो तो आप इनमें से कोई भी बॉट यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर आपके वॉलेट्स ऑलरेडी इंपोर्टेड होंगे। अब हम जल्दी से डेक्स स्क्रीनर के ऊपर कोई कॉइन ढूंढते हैं। सोलाना के ऊपर क्लिक करेंगे और ये सारे कॉइन्स में से कोई एक कॉइन सर्च करते हैं, या तो मैं अपनी कम्युनिटी से कोई कॉइन निकालता हूँ। लेट्स सी अगर हमें कोई कॉइन मिलता है, ये मुझे कोई कॉइन लग रहा है, इसके डेक्स स्क्रीनर पे जाएंगे और ये कॉइन है जस्टिस फॉर हाशिमूरा। इस कॉइन को हम जल्दी से देखते हैं। या तो हम इसका वेब एड्रेस ट्रोजन में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या तो हम नीचे जाके इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और ट्रोजन में पेस्ट कर देते हैं जल्दी से। इसका CA ट्रोजन में पेस्ट करते हैं, एंटर किया, इसने हमें सारी डिटेल्स दिखा दी कि इसका मार्केट कैप अभी क्या चल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, डेक्स के ऊपर मार्केट कैप और ट्रोजन के ऊपर मार्केट कैप डिफरेंट है। जो ट्रोजन के ऊपर मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट है और डेक्स के ऊपर डिले होता है। तो इस वजह से हम बॉट्स यूज करते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट दिखाता है। अच्छा, मैं नहीं चाहता कि ये मुझे डेक्स का प्रीव्यू दिखाए, तो मैं सेटिंग्स के अंदर जाऊँगा और चार्ट प्रीव्यू ऑफ कर दूंगा क्योंकि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहा था। अब सही है। अच्छा, अभी मैं इसके चार्ट को देखूंगा और इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं। अच्छा, जुपिटर के ऊपर जब हम लिमिट लगाते हैं तो वो हमसे गैस फीस लेता है, मगर ट्रोजन के ऊपर अगर हम लोग लिमिट लगाएंगे तो हमसे कुछ भी गैस फीस नहीं लेगा। लिमिट पे क्लिक करते हैं, ट्रिगर प्राइस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मार्केट कैप लिखते हैं 303 के मार्केट कैप यहाँ पे सेट करते हैं। 303.2 के एम कैप। और सेंड। ये लिमिट 0.1 सॉल, 15 स्लिपेज, प्राइस, ट्रिगर प्राइस, एक्सपायरी 1 डे, क्रिएट ऑर्डर। अब हमारा लिमिट ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। जब ये प्राइस 303.2 के मार्केट कैप के ऊपर आएगी तो ये हमारा लिमिट ऑर्डर फिल कर देगा होपफुली। ओके, मेरा लिमिट ऑर्डर फिल हो चुका है। इसको चेक करते हैं, मेन्यू में जाते हैं, पोजीशंस पे क्लिक करते हैं और ये मुझे यहाँ पे 3% लॉस दिखा रहा है। अभी इसका मार्केट कैप 304 है। रिफ्रेश करते हैं, अब हम प्रॉफिट में आ गए 5%। अब मैं यहाँ पे अपने इनिशियल्स निकाल सकता हूँ, यानी कि जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की थी वो मेरे पास वापसी आ जाए। सेल इनिशियल्स वाले बटन पे क्लिक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा और सेल पे क्लिक कर दूँगा और अब मेरे इनिशियल्स निकल चुके हैं। और अब अकाउंट चेक करते हैं। अकाउंट में 0.473 सॉल पड़ा है, ऑलमोस्ट 0.5 सॉल है। इसमें गैस फीस भी लगी है। गैस फीस की वजह से मेरे 100% इनिशियल्स बायर नहीं हुए। यही होता है जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल के साथ ट्रेड करते हो तो आपको गैस फीस कभी कभी मरवा देती है। और साथ ही साथ 1% ट्रोजन बॉट भी चार्ज करता है। अगर आप इस चार्ज फीस से बचना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली फैंटम से ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपको वैसे तो प्रॉफिट शो कर रहा होगा बट एक्चुअल में आप लॉस में होंगे। मगर फैंटम स्लो होता है तो इस वजह से हम लोग ट्रोजन यूज करते हैं। तो हम लोग ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए ट्रेड करते हैं ताकि हमें नेट प्रॉफिट हो। ये सारी फीसेस निकाल के हमें प्रॉफिट चाहिए। ये फीसेस देखा जाए तो बहुत कम है अगर आप वाइजली ट्रेड कर रहे हो। दैट्स व्हाई हम लोग ट्रेडिंग बॉट्स यूज करते हैं। इसको सेल किया तो इसने प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दिया। ओवरऑल इसने प्रॉफिट दिखाया बट हम लोग एक्चुअल लॉस में थे क्योंकि हम लोगों ने इन सारी चीजों का ध्यान नहीं दिया। मगर ये चीजें दिखाना आपको लाजमी था क्योंकि जब आप ट्रेड करें तो आप सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में लें। मगर यहाँ पे लॉस होता है, लाजमी होता है और लॉस से ही बंदा सीखता है। तो ये थी एक बेसिक वीडियो ऑन हाउ टू ट्रेड मीम कॉइन्स, हाउ टू ट्रेड डेक्स कॉइन्स। बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने से पहले सारे कॉइन्स यहीं से निकलते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा मेन चैनल भी है और हमारा पब्लिक कॉल चैनल भी है जहाँ पे हमारे कम्युनिटी के लोग कॉल्स देते हैं मगर वो बहुत रिस्की होती हैं। देयर इज अ 99% चांस कि उसमें आपका लॉस होगा। बट अगर आप लेना चाहें तो आप अपनी लायबिलिटी भी लेंगे वो कॉल्स। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिखें और बहुत सारी वीडियोस ऐसी मैं अपलोड करूंगा जिसके अंदर टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स होंगे 100x जेम्स ढूंढने के लिए। तो टिल देन टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग एंड बी सेफ। बाय बाय।